हेलो स्टूडेंट्स, मैं कोमल गुप्ता आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम मिले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 9 दैट इज अमीन्स इसकी लास्ट एक्सरसाइज करने के लिए। भाई अमीन्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे, पर कन्वर्जेंस के जो क्वेश्चंस हमने किए थे, क्योंकि अमीन क्या है 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एक अपना अलग फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करके चलता है। तो इसकी वजह से हमने क्या किया है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन्स के साथ साथ जैसे ही हमारा जो NH2 ग्रुप है जब बेंजीन रिंग पे लगता है तो क्या बनता है एनिलीन। तो एनिलीन के जो कन्वर्जेंस है भाई वो अपना एक अलग पार्ट लेके चलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एनिलीन्स के ही कन्वर्जेंस की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन एनिलीन्स के कन्वर्जन के साथ। देखो, accomplish the following conversions। तो करें स्टार्ट। फर्स्ट कन्वर्जन है नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, देखो ये हमारी बेंजीन रिंग और इस पे अगर नाइट्रो ग्रुप आ जाए तो ये क्या हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और हमारा काम क्या होता है भाई, जो रिएक्टेंट है उसको लेफ्ट साइड और जो प्रोडक्ट है उसको एकदम राइट साइड लिखने का। तो पहला काम और पहला स्टेप हमने कर दिया है फिनिश। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। मैंने क्या बोला है, कन्वर्जन के क्वेश्चन 30 सेकेंड लेके ऑब्जर्वेंस में लेने हैं। मैंने ऑब्जर्व किया भाई NO2 से मुझे कार्बोक्सिलिक पे जाना है, तो मैं कैसे जा सकती हूँ अगर, क्योंकि ये क्या है नाइट्रोजन आ गया, मतलब ये कन्वर्जन तो अमीन्स में ही है। अभी तो हमें चैप्टर पता है, पर एग्जाम टाइम में हमें चैप्टर नहीं पता होगा तो भाई जहाँ नाइट्रो आएगा तो इसका मतलब वहाँ नाइट्रोजन के साथ आपको अमीन्स का भी हिंट मिल जाएगी। आई बात समझ में। तो देखो, अगर मैं NO2 को रिड्यूस कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको NSNHCl के साथ रिड्यूस कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा NH2। अब NH2 को भाई अगर मैं NaNO2 प्लस HCl, देखो कल लास्ट क्लास में हमने बात की थी डायजोटाइजेशन की। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ डायजोटाइजेशन। तो नेम रिएक्शन भी आज की क्लास वाली यही रिवाइज करते चलो, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ डायजोटाइजेशन, ठीक है। चलो करें। तो ये क्या हुआ, जब हम एनिलीन का डायजोटाइजेशन करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है N2 प्लस Cl- के अंदर। क्लियर है। तो ये हमारा डायएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है डायएजोनियम सॉल्ट का। इतनी बात क्लियर। आगे सुनो, आगे हमें क्या करना है, इस पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लाना है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसे ला सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं CN के साथ। किसके साथ HCN के साथ। जब मैं इसकी HCN के साथ रिएक्शन करवाऊंगी यहाँ से भाई क्या बचेगा N2 गैस निकल जाएगी। मैं इसके साइड प्रोडक्ट्स नीचे लिख देती हूँ, ठीक है। N2 गैस निकल जाएगी, HCl निकल जाएगा और जो मेरे पास बचेगा वो भाई साइनाइड बचेगा। क्या बचेगा CN के साथ बेंजीन रिंग। क्लियर। अब देखो ये बन गया मेरा कार्बोक्सिलिक और ये देखो अगर मैं इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाएगा। NO2 था, NO2 नाइट्रोबेंजीन से हमने एनिलीन में कन्वर्ट किया। अब एक काम और कर देना, देखो थोड़ी सी हेल्प करने के लिए टीचर को अच्छा लगेगा। इंप्रेशन पड़ता है भाई नोटबुक पे, इंप्रेशन जमाना नोटबुक पे बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं क्या अगर हम सिली मिस्टेक कर देते हैं ना तो वो सिली मिस्टेक इस इंप्रेशन से स्किप हो जाती है, ठीक है। देखो क्या करना है, इसका नाम तो हमें पता है तो यहाँ तो लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हमने लिख दिया भाई नाइट्रोबेंजीन। ये क्या है, ये हमारी एनिलीन। क्या है एनिलीन। ये हमारा जो बना वो क्या है डायएजोनियम सॉल्ट। मैं इसको लिख देती हूँ डायएजोनियम सॉल्ट। क्लियर। ये जो बना ये क्या है भाई साइनोबेंजीन। क्या है साइनोबेंजीन। और ये क्या है बेंजोइक एसिड।
ये तो अभी अभी हमें मिला है, ये तो प्रोडक्ट में नेम भी गिवन है इसका, बेंजोइक एसिड। देखो अब ये जो फॉर्मेट आपको गिवन है, यही फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन करके आना है। मैं 1 सेकंड के लिए बोर्ड से हट जाती हूँ, आप इस रिएक्शन को अच्छे से देख लो कि आपको इसमें करना क्या है। पूरा रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है हमारा, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। बेंजीन से कहाँ जाना है, मेटाब्रोमोफिनॉल की तरफ। पहला काम क्या है भाई, रिएक्टेंट बनाओ और प्रोडक्ट बनाओ, ठीक है। चलो ये मैंने रिएक्टेंट बना दिया और ये मैंने फिनॉल क्या होती है ये, और मेटा पोजीशन पे क्या है भाई, ब्रोमीन। क्या है इसकी मेटा पोजीशन पे, ब्रोमीन। तो पहला काम क्या है, फिनॉल का एडिशन कर लो चाहे ब्रोमीन का एडिशन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहले इस ब्रोमीन का एडिशन कर रही हूँ, ठीक है। या फिर अगर मैं बोलूँ मुझे फिनॉल यहाँ पे लेके आना है, तो फिनॉल के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रिंग के ऊपर मैं करवाऊंगी यहाँ पे HNO2 NaNO2 या फिर मैं बोलूँ NaNO2 प्लस HCl के साथ डायजोनियम वाली रिएक्शन। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिएगा, एनिलीन चाहिएगा। अब एनिलीन लाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप लाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, HONO के साथ या कंसंट्रेट नाइट्रिक के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तो इस बेंजीन रिंग पे डेवलप हो जाएगा नाइट्रो ग्रुप। तो पहला काम भाई इस नाइट्रो ग्रुप को डेवलप करवा देते हैं। ये हमने ले लिया कंसंट्रेट H2HNO3। जब हम इसको डालेंगे रिएक्शन में तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे इस बेंजीन रिंग पे डेवलप हो जाएगा एक NO2 ग्रुप, ठीक है। अब देखो NO2 जो होता है एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। अब इसमें आप क्या डालोगे, अगर ब्रोमीन डालो इन CS2 की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 क्या बनेगा बताओ, ब्रोमो, यहाँ पे बनेगा ब्रोमो के साथ ये नाइट्रो कंपाउंड बन गया, ठीक है। मतलब एक टास्क तो मेरा कंप्लीट हुआ कि मुझे मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए, और ये जो मेटा पोजीशन पे ब्रोमीन आया है ये कब आया, नाइट्रो ग्रुप के प्रेजेंस में, क्योंकि नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर। चलो अब आगे क्या करना है हमें, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे भाई, इस नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन किससे करेंगे, देखो यहाँ मैंने डाल दिया SnHCl, ये काम मैंने अभी किया था, ठीक है। ये बन गया NH2 और यहाँ पे ब्रोमीन एज इट इज। अब इस NH2 को मेरे को कन्वर्ट करना है किसमें, फिनॉल के अंदर, मतलब OH लेके आना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको हटाने के लिए N2 प्लस NaNO2 प्लस HCl डाल दिया, मतलब कौन सी रिएक्शन करवा दी वापस से, डायएजोटाइजेशन। इसके लिए टेम्परेचर भाई बहुत कम होता है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड ही टेम्परेचर हम लेके चलते हैं। और ये हो गया कन्वर्ट ब्रोमीन, और यहाँ पे से भाई ये हट गया अभी NH2 पूरा। जब यहाँ से NH2 हटता है और यहाँ पे N2 प्लस Cl माइनस आएगा, इसके बाद मैं क्या करूँगी, N2 प्लस Cl माइनस। अब तो आप इसको किसी से भी रिएक्शन करवाओ, जैसे मैं यहाँ पे रिएक्शन करवा रही हूँ इसकी वाटर से H प्लस OH माइनस के साथ। अब देखो क्या होगा, HCl निकल जाएगा, N2 निकल जाएगा, और जो हमारी बेंजीन रिंग है उस पे आ जाएगा OH, और OH आते ही हमारा क्या बन जाएगा, ब्रोमोफिनॉल। समझ में आई रिएक्शन, ठीक है। वापस से देखते हैं, पहले हमारे पास बेंजीन रिंग थी, इस बेंजीन रिंग को हमें कन्वर्ट करना था ब्रोमोफिनॉल में। तो पहला काम जो हमने किया, इस पे नाइट्रो ग्रुप डेवलप कर दिया, जिससे कि ये नाइट्रो ग्रुप के आते ही मेटा डायरेक्टिंग हो गई, क्योंकि हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट चाहिए था मेटा पोजीशन पे। तो ये सब्स्टिट्यूएंट मेरा मेटा पोजीशन पे इस नाइट्रो ग्रुप की वजह से आ गया। अब यहाँ पे मैंने इसका रिडक्शन किया, डायजोटाइजेशन करवाया और फिर वाटर से रिएक्शन करवा दी। अब हम इसके नेम लिखते हैं, देखो ये क्या थी, बेंजीन। बेंजीन के बाद ये हमने क्या बनाया भाई, नाइट्रो बेंजीन। क्या बनाया, नाइट्रो बेंजीन। ये क्या है, मेटा ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। अब आगे के तो आपको सारे पता है, हमने पहले वाले क्वेश्चंस में लिखे थे मेटा ब्रोमो
एनिलीन। क्या है ये? मेटाब्रोमो एनिलीन। ये क्या है भाई? ये हमारा मेटाब्रोमो डायएजोसॉल्ट है। कौन सा है? मेटाब्रोमो डायएजोसॉल्ट। ठीक है। और लास्ट कंपाउंड जो है वो क्या है? मेटाब्रोमोफिनॉल। मेटाब्रोमोफिनॉल। क्लियर है? चलो आगे करें। ये कन्वर्जन क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है? देखो, बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। पहला काम क्या है भाई? रिएक्टेंट को लिखना। तो ये हमने फॉर्म कर दिया हमारा रिएक्टेंट साइड। सेकेंड काम क्या है भाई? प्रोडक्ट लिखना। तो ये हमने मेंशन कर दिया हमारा प्रोडक्ट एंड दैट इज एनिलीन NH2। ठीक है। अब हमें ये सोचना है कि हमें कार्बोक्सिलिक से कहाँ जाना है? एनिलीन की तरफ। ये फंक्शनल ग्रुप COOH, इसके साथ कल जब हम सिंपल वाले कन्वर्जन्स कर रहे थे, एलिफेटिक वाले कर रहे थे, हमने इसमें SOCl2 डाला था। और SOCl2 ने क्या किया था? यहाँ पे से COCl में कन्वर्ट कर दिया, इधर से OH को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। अब इसमें अगर मैं क्या डाल दूं? एक्वस अमोनिया डाल दूं और एक्सेस अमाउंट में डाल दूं। कौन से अमाउंट में? एक्सेस अमाउंट में। तो क्या करेगा भाई? ये कन्वर्ट हो जाएगा CONH2, मतलब अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सिंपल कन्वर्ट हुआ। ठीक है। अब मुझे देखो इसमें से एक कार्बन कम करना है। एक कार्बन कम करने के लिए हमने बहुत बढ़िया सी नेम रिएक्शन लर्न कर रखी है एंड दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। वो क्या होती है? एक्वस KOH या NaOH में ब्रोमीन डाइब्रोमीन डालते हैं तो यहाँ से CO निकल जाता है और एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, NH2 बचेगा। देखो बहुत सिंपल कन्वर्जन है। कार्बोक्सिलिक से SOCl2 का रिएक्शन करवाया, बेंजीन पे COCl डेवलप हुआ, फिर यहाँ से एक्वस अमोनिया का रिएक्शन करवाया, CONH2 बना, इससे हमने KOH प्लस Br2। और ये कौन सी रिएक्शन है भाई? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन हमने करवा दी और ऐसे भाई हमने इस कन्वर्जन को भी कंप्लीट किया। ये क्या है? बेंजोइक एसिड और क्या बना लिया? एनिलीन हमने यहाँ से बना लिया। नेक्स्ट कन्वर्जन देखो क्या है? एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। पहले तो भाई इस एनिलीन को बना लेते हैं। सिंपल सी ये हमारी हो गई एनिलीन। अब इस एनिलीन से हमें कहाँ जाना है? 2,4,6 ट्राइफ्लोरोबेंजीन। ये हमारी बेंजीन रिंग, इस पे फ्लोरीन मॉलिक्यूल, इस पे क्या है? और यहाँ पे ब्रोमीन है 2 पोजीशन पे, 3, 4 पे और 6 पे। अब मुझे यहाँ से यहाँ आना है। ठीक है। तो देखो जब हम NH2 में मतलब अमोनिया में या फिर किसी भी चीज़ में हम ब्रोमीन डाल देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो क्या करता है? या फिर ब्रोमीन एक्वस मीडियम में हम डालते हैं तो भाई ये 3 जगह जाके जुड़ जाता है। कौन कौन सी पे? 2nd, 4th और 6th पोजीशन पे जाके ब्रोमीन अपना एडिशन करता है। हो गया इसका एडिशन। ठीक है। एक काम तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ पे चाहिए फ्लोरीन। तो इसके लिए पहले हम इसका रिडक्शन करेंगे। पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं और रिमूव करके फ्लोरीन तो हम फिर एक रिएक्शन से ले आएंगे। वो रिएक्शन हम सब जानते हैं। तो इसको रिमूव करना तो हमें आता है। वो कैसे? पहले हम इसका रिडक्शन करवाएंगे SN प्लस HCl की प्रेजेंस में। जब हम इसको रिड्यूस करवाएंगे तो ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन तो ऑलरेडी है ही। ठीक है। अब इस ब्रोमीन को हम रिएक्शन करवाएंगे NaNO2 प्लस HCl से इन द प्रेजेंस ऑफ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या मैं बोलूँ एट वेरी लो टेम्परेचर। तो ये क्या बन जाएगी? डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है। चलो अब इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब इस ब्रोमीन से ये जो हमारे पास रिएक्शन है
यहाँ पे क्या होगा, N2+Cl को हमें रिमूव करना है और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसके लिए भाई हम रिएक्शन करवा देंगे, हम इसको हीट कर देंगे तो भी यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा, बेंजीन की जो ऑल्टरनेट पोजीशन पे ये थे ब्रोमीन, वो ही ऑल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब 2, 4 और 6 तीनों पोजीशन पे हमारे ब्रोमीन्स रहेंगे। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे जब हमने इसको हीट कर दिया ये भी रिमूव हो गया। अब इसकी हम रिएक्शन करवा देते हैं HBF4 और उसको हम हीट कर देंगे। ये काम हम एक स्टेप में भी करवा सकते हैं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस काम को यहाँ भी करवा सकती हूँ और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अगर इस स्टेप को मैं रिड्यूस करना चाहती हूँ तो मैं इस स्टेप को रिड्यूस भी कर सकती हूँ, मैं ये पूरा काम एक सिंगल स्टेप में करवा के, क्योंकि अगर हमें इतना सा ही काम करना होता है तो उसको हम साथ में भी करवा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख दूंगी, जिससे क्या है, हमारा एक जो स्टेप है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब भी आप कन्वर्जन के क्वेश्चंस हम करते हैं, हम यही तो ट्राई करते हैं कि लीस्ट टू लीस्ट स्टेप हम कैलकुलेट करें या फिर काउंट करें, क्योंकि इनके अंदर तो हमें 2 से ज़्यादा स्टेप लेने ही पड़ेंगे। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक वाले एक्सरसाइजेस कर रहे थे, वहाँ तो भाई कन्वर्जन 1 या 2 स्टेप में ही फिनिश हो रहा था। ये थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि एनिलीन जो है वो उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना हमारा कार्बोक्सिलिक होता है, तो इसके लिए हमें 1 बाय 1 स्टेप चलना पड़ता है, इसलिए हमारे स्टेप्स इसमें ज़्यादा काउंट होते हैं। क्लियर। अब ये कन्वर्जन के बाद एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ, और वो क्या है, बेंजाइल क्लोराइड। भाई बनाओ इसको, बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल होता है, ठीक है, और इस पे क्लोरीन लगा देंगे तो बेंजाइल क्लोराइड। और क्या बनाना है, 2-फेनिल एथेन अमाइन। पहले हम बनाएंगे एथेन अमाइन, CH3 CH2 NH2, ये इसकी 1 पोजीशन और ये इसकी 2 पोजीशन। इस पे क्या है भाई, फेनिल है, तो 2 पोजीशन पे फेनिल एथेनामाइन, इतना हमने कर लिया। अब आगे हमें क्या करना है, यहाँ से इस क्लोरीन बेंजाइल क्लोराइड से हमें वहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, सिंपल बहुत है। इसको अगर मैं KCN से रिएक्ट करवाऊँ तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली CH2 से Cl रिमूव हो जाएगा, KCl रिमूव हो जाएगा और Cn आ जाएगा। अब इस Cn को अगर मैं रिड्यूस करवा दूं तो मैं डायरेक्टली इसका क्या करवा दूंगी, रिडक्शन करवा दूंगी। रिडक्शन किस में करवा सकते हैं हम, LiLH4 या NaBH4 किसी से भी। जब हम इसको रिड्यूस करवाएंगे तो भाई ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा हमारे 2-फेनिल एथेन अमाइन में। ये कन्वर्जन 2 स्टेप में हो गया। फर्स्ट स्टेप में हमने Cl को रिमूव किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या काम किया है भाई, इसका रिडक्शन किया है। Cn को जब रिड्यूस करेंगे तो देखो हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन, दोनों हाइड्रोजन को हम जोड़ देंगे और क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 NH2 में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इससे हमें बनाना है पैराक्लोरो एनिलीन। एनिलीन भी बनानी है और पैरा पोजीशन पे हमें क्या चाहिए, क्लोरीन चाहिए, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या करना है, इसकी पैरा पोजीशन पे NH2 ग्रुप इंड्यूस करना है, NH2 ग्रुप लेके आना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास गिवन मॉलिक्यूल है क्लोरोबेंजीन का, इसकी हम रिएक्शन करवाते हैं HNO2 कंसंट्रेट HNO2 प्लस H2SO4 के साथ। जब हम ये काम करवाएंगे तो भाई इसकी पैरा पोजीशन पे इंड्यूस हो जाएगा, क्या इंड्यूस हो जाएगा बताओ, NO2 ग्रुप। अब आगे तो हम जानते हैं इस NO2 को अगर मैं रिड्यूस करवा दूं तो क्या हो जाएगा, ये NH2 FeHCl की प्रेजेंस में हम करवा सकते हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या ये सेम ही कंपाउंड बन जाएगा, इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने उल्टा लिखा है और ये ऐसे लिखा है, एक ही बात है। अगर क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरो एनिलीन की तरफ जाना है तो ये जो है ये भी क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम लिख देती हूँ मैं, ये क्लोरोबेंजीन हमें पता है ये क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। ये क्या है, पैरा क्लोरो एनिलीन।
क्लियर है? ठीक है, चलते हैं अब हम नेक्स्ट कन्वर्जन की तरफ। एनिलीन टू पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन से कहाँ जाना है? पैरा ब्रोमो एनिलीन की तरफ। तो ये हमने बना ली एनिलीन और ये हमने बना लिया पैरा पोजीशन पे ब्रोमो। पैरा पोजीशन पे हमें ब्रोमीन लगाना है और क्या बनानी है? साथ में एनिलीन रिंग बनानी है। ये हमारी एनिलीन रिंग हो गई और इसकी पैरा पोजीशन पे हमें ऐड करना है ब्रोमीन का मॉलिक्यूल। देखो, अगर हमें एनिलीन से पैरा ब्रोमो एनिलीन की तरफ जाना है तो दिखने में तो बड़ा सिंपल है। कितना सिंपल है कि ब्रोमीन की कोई रिएक्शन ले आओ और रिएक्शन लाके यहाँ पे ऐड कर दो और ये आपका बन जाएगा एनिलीन से डायरेक्टली पैरा ब्रोमो एनिलीन। पर क्या होता है, जब हम नाइट्रो की अमीन की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन करवाते हैं तो वो पैरा की जगह मेटा पे रिएक्शन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट हमें कहाँ चाहिए? पैरा पोजीशन पे। तो मेटा पोजीशन पे नहीं चाहिए, इसके लिए हमें पहले इसको रिमूव करना पड़ेगा। तो इसको रिमूव करने के लिए पहले हम क्या काम करेंगे? N2+Cl- मतलब डायजोनियम सॉल्ट से हमें ये रिमूव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे NaNO2 + HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में इस रिएक्शन को करवाएंगे। तो जब हम इस रिएक्शन को करवाएंगे ये बनेगा N2+Cl-। क्लियर है इतनी चीज़? ठीक है, अब N2+Cl- के बाद हमें क्या करना है? यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ना है। अब ब्रोमीन जोड़ने के लिए और इसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे अगर इसकी रिएक्शन किससे करवा दें? HBr से करवा दें तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ये पूरा रिप्लेस हो जाएगा, है ना। अब ब्रोमीन आ चुका है, अब हमें पैरा पोजीशन पे क्या चाहिए? नाइट्रो NH2 ग्रुप चाहिए, क्योंकि पैरा पे है ना एनिलीन। तो वापस से अब हम क्या करेंगे? इसकी रिएक्शन करवा देंगे। कंसंट्रेट HNO3 + H2SO4 से। ठीक है, जब हम ये काम करवाएंगे तो क्या होगा? इसकी पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा। कौन सी पोजीशन पे? पैरा मतलब एकदम क्रॉस वाली पे। और इससे हमें यहाँ पे जाने के लिए एक सिंगल स्टेप चाहिए और वो हमने कम से कम 50 बार पढ़ लिया। आयरन या टिन की प्रेजेंस में एसिड HCl के साथ रिएक्शन करवाने पे हमें रिडक्शन हो जाता है नाइट्रो ग्रुप का एनिलीन के अंदर, NH2 ग्रुप के अंदर। तो क्लियर है? पहले हमने क्या किया? इस NH2 को हटाया, क्योंकि ये क्या करेगा? मेटा पोजीशन पे रिएक्शन दे देगा, इसलिए हमें पहले इसको हटाना है और बाकी फिर बाद में हमें सारा काम करना है। ठीक है, तो हमने ये पूरा का पूरा स्टेप फॉलो अप किया। अब बात करते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन की। क्या है? बेंजोअमाइड। बेंजोअमाइड ये क्या होता है भाई? बेंजीन रिंग पे अमाइड ग्रुप, और इससे अपन को क्या चाहिए? टोल्यूइन चाहिए। क्या चाहिए भाई? टोल्यूइन चाहिए। टोल्यूइन मतलब CH3 और बेंजीन रिंग, ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट है। तो पहला काम जो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे, वो ये दिख रहा है कि मैं अगर CO को हटा सकती हूँ, आराम से हटा सकती हूँ। और मैं वो कैसे हटाऊंगी? यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन अगर मैं कर दूँ, Br2 + KOH की अगर रिएक्शन मैं कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? पूरा एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अब एनिलीन में से NH2 हटाने का भी मेरे को आता है। मैं क्या करती हूँ? इसमें डायरेक्ट NaNO2 + HCl अगर मैं डाल दूँ 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा भाई डायजोनियम सॉल्ट में। कन्वर्ट हो गया डायजोनियम सॉल्ट में। ये जो मेरे पास डायजोनियम सॉल्ट है, इसको कन्वर्ट करना है टोल्यूइन में। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? इसको H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवाऊंगी और ये बन जाएगी मेरे पास बेंजीन। अब फर्दर इस बेंजीन की मैं रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और CH3Cl की प्रेजेंस में करूं तो क्या हो जाएगा? इसके एक पोजीशन पे जाके CH3 अटैक करेगा और यहाँ से AlCl4 जो है वो बाहर निकल जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है? एनिलीन टू बेंजाइल अल्कोहल। कहाँ जाना है? एनिलीन है हमारे पास NH2, यहाँ से बेंजाइल अल्कोहल की तरफ हमें जाना है CH2OH। ठीक है,
ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो एनिलीन से बेंजाइल अल्कोहल की तरफ जाने के लिए पहली चीज़ जो मुझे क्लिक हुई वो ये कि NH2 का तो कोई काम नहीं है, इसे तो मुझे रिमूव करना ही पड़ेगा। और इसको रिमूव करने का एक ही तरीका है हमारे पास, हम इसको डायजोनियम सॉल्ट के साथ फॉर्मेशन करके रिमूव कर सकते हैं इजीली। तो मैंने इसको NaNO2 प्लस HCl से रिएक्ट करवाया 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, और ये कन्वर्ट हो गया भाई डायजोनियम सॉल्ट के अंदर। इज दैट क्लियर? अब फर्दर क्या होगा भाई, ये जो डायजोनियम सॉल्ट है इससे मुझे कहाँ जाना है, बेंजाइल की तरफ। तो मैं यहाँ पे रिएक्शन करवाऊंगी KCN के साथ। जब मैं KCN के साथ रिएक्शन करवाती हूँ ये बन गया CN। अब हम जानते हैं अगर मैं CN को हाइड्रोलाइज कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दें इसका, ठीक है भाई कर दो मैम। अब हाइड्रोलाइसिस करने पे इतना तो हम जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोक्सिलिक से अल्कोहल में आने के लिए हमें एक ही काम करना पड़ता है, और वो क्या, कार्बोक्सिलिक का रिडक्शन करते ही सीधा वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में, इतना तो हम जानते हैं। तो हमने क्या किया, पहले एनिलीन ली, डायजोनियम सॉल्ट बनाया, वहाँ पे KCN के साथ रिएक्शन करवाई, KCN के बाद हाइड्रोलाइसिस करवा दिया, और उसका हाइड्रोलाइसिस के बाद लास्ट में हमने रिडक्शन करवा दिया LiAlH4 के साथ। और ये हमारे कन्वर्जेंस वाले सारे क्वेश्चंस फिनिश हुए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो क्या है भाई, राइट द गिव द फैक्टर्स ऑफ A, B and C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब यहाँ तुम्हें कुछ लिखा है और कुछ गायब है, तो यहाँ पे जो लिखा है उसके साथ तुम्हें A बनाना है, और फिर A की रिएक्शन B के साथ और B की रिएक्शन C के साथ, ठीक है। चलो ये है CH3CH2I। जब हम यहाँ से NaCN को रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से भाई ये रिमूव हो जाएगा NaI, और ये बन जाएगा CH3CH2OH, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन CH3CH2OH, इसको हमें रिएक्ट करवाना है, किससे करवाना है, OH से, और उसका पार्शली हाइड्रोलाइसिस करना है। तो क्या बनेगा देखो, CH3CH2, देखो हमने अभी भी सीखा है CH3CH2CN, तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं वो भी पार्शली, तो ये कन्वर्ट होता है अमाइड में, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में करने पे कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अब हमें इसका जो रिएक्शन करवाना है वो किससे करवाना है, NaOH-Br2 के साथ। जब हम इसका रिएक्शन NaOH-Br2 के साथ करवाएंगे तो हॉफमान ब्रोमामाइड वाली रिएक्शन लगेगी, और यहाँ से ये CO ग्रुप जो है रिमूव हो जाएगा, और क्या बनेगा, CH3CH2NH2। इज दैट क्लियर? यहाँ से किसका फॉर्मेशन होगा, देखो एथेन अमाइन का, एथेन अमाइन, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, C6H5N2Cl। देखो कैसे गिवन है ये कंपाउंड, C6H5N2Cl मतलब बेंजीन रिंग, और उस पे भाई डायजोनियम सॉल्ट जो है गिवन है, N2 प्लस Cl माइनस है ये, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे N2Cl और C6H5, क्या ये तुम्हें क्या दिख रहा है, डायजोनियम सॉल्ट। इसकी रिएक्शन हम CuCN के साथ करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे Cn आ जाएगा इस बेंजीन रिंग पे, क्योंकि ये तो रिमूव होने के लिए तैयार ही बैठा रहता है। ये यहाँ से निकला, तो ये जब यहाँ से निकला, और अब Cn का हमें हाइड्रोलाइसिस करवाना है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि कंप्लीट या पार्शियल, तो कौन सा करवाना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये बनेगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक आ जाएगा, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाने पे कार्बोक्सिलिक बनता है। अब इसका हमें क्या करना है, ये मेरा प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन मुझे किससे करवानी है, अमोनिया से। तो जब मैं इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाऊंगी तो ये हो जाएगा भाई एक्सेस ऑफ अमोनिया में कन्वर्ट करने पे CONH2,
अमाइड का फॉर्मेशन कर लेगा, बेंजीन अमाइड का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा? बेंजीन अमाइड का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, CH3CH2Br। सिंपल है, यहाँ पे माइनस KBr हो जाएगा, मतलब K और Br जो है यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और CN इस पे जुड़ जाएगा। अब CH3CH2Br CN, ठीक है। अब जब हम इसका रिडक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हमने ना सारी चीजें जो है कन्वर्जन के क्वेश्चंस में पढ़ ली। ये बन गया CH3CH2CH2NH2, है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा कंपाउंड बना है CH3CH2CH2NH2, इसको जब हम HNO2 के साथ रिएक्ट करवाते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है बड़े ही इंटरेस्टिंग चीज में, जो कि तुम अभी पहली बार देखने वाले हो इस रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये हो जाएगा भाई N2+ में, मतलब यहाँ पे ये फॉर्म करने में आ जाएगा डायएजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन पे। क्लियर है बात? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, C6H5NO2। देखो ये रिएक्शन, ये क्या गिवन है, बेंजीन रिंग और उस पे NO2 ग्रुप, इसको FeHCl के साथ रिएक्ट करवाना है। अभी किया था, रिडक्शन हो जाएगा, क्या बनेगा, बेंजीन रिंग और उस पे NH2, है ना। अब हमें इसका ये जो कंपाउंड हमारा प्रोडक्ट बना है, मतलब एनिलीन बनी है, और इस एनिलीन को NaNO2 और HCl से करवाते हैं। ये तो हमारा फेवरेट है। अब तो हम डायजोनियम सॉल्ट आंख बंद करके भी करने वाले हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि ज़रूरत ही नहीं है आंखें खोलने की भी। हमें पता है जब भी एनिलीन की रिएक्शन हम इससे करवाएंगे तो डायजोनियम सॉल्ट ही बनेगा, और डायजोनियम सॉल्ट को फर्दर आप किसी से रिएक्शन करवा दो, वो मतलब तैयार ही बैठा रहता है खुद को रिमूव करने के लिए। ये बन गया N2+ Cl-। अब हमने इसका क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस। तो जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, ये फॉर्मेशन कर लेगा फिनॉल का। किसका फॉर्मेशन करेगा, फिनॉल का, और ये कन्वर्जन हुआ खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एथेनोइक एसिड है, एसिटिक एसिड भी बोल सकते हैं, इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवाएंगे। तो अभी अभी करवाई थी भाई, CH3CONH2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ से वाटर का जो है रिमूवल हो जाता है, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, दोनों रिएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, वाटर रिमूव हो जाता है और अमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो क्या बना है तुम्हारे पास CH3CONH2, ये जो अमाइड हमारे पास बना है ना, इसमें NOBr डालोगे, NOBr तो कभी देखा ही नहीं। ये क्या होता है सुनो, NaOH प्लस Br2, ये जो लिख रहा है ना, ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम इसको ऐसे रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, CO रिमूव हो जाएगा, CH3NH2, यही बनता है ना। ठीक है, अब CH3NH2 मैथेनामाइन है, इसको हमें NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3N2 प्लस Cl-, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाएगा। क्लियर बात है। देखो क्या क्या किया है, ए प्रोडक्ट हमारा बना है ये एथेन अमाइड, बी प्रोडक्ट बना है मैथेन अमीन, सी प्रोडक्ट बना है डायजोनियम सॉल्ट ऑफ मीथेन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई FeHCl के साथ, क्या होगा, रिडक्शन। क्या बनेगी भाई, एनिलीन बन जाएगी, यहां से ये बन गई हमारी एनिलीन। अब इस एनिलीन की रिएक्शन हम HNO2 के साथ करवाएंगे 273 केल्विन टेम्परेचर पे। तो है ना, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। ये क्या लिखा है, NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा N2 प्लस Cl-, डायजोनियम बन गया। अब डायजोनियम को तुम्हें रिएक्ट करवाना है भाई फिनॉल से। तो ये जो रिएक्शन है ना,
जब हम इसको इससे रिएक्ट करवाएंगे तो इसे हम बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? कपलिंग रिएक्शन। और क्या बनता है सुनो, ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बेंजीन रिंग इधर एंड डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे क्योंकि फिनॉल के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं तो जिससे रिएक्शन करवा रहे हैं वो पूरा पार्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये हमारी क्या बनी? डायएचओ, मतलब डाइज का फॉर्मेशन हुआ यहाँ से। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हुआ। अब आगे के जो क्वेश्चंस बचे हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। मैं सोच रही थी आज ही सारी एक्सरसाइजेस ख़त्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि कन्वर्जन के क्वेश्चन बहुत सारा टाइम ले लेते हैं। तो बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।